अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये कोरमा देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है ना, खाने में भी उतने ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। बहुत ही दानेदार और देगी स्टाइल में इसको बना के तैयार किया था और बनाना बहुत आसान है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर और इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी ट्राई करें तो उसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाई तो आपको कैसी लगी। चलिए मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी देख लेते हैं। तो ये कोरमा जो है ना आधे घंटे में बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं प्रेशर कुकर से। लेकिन कुकर में बनाने का मतलब ये नहीं है कि कोरमे के फ्लेवर में या टेस्ट में कोई भी फ़र्क आएगा। तो सबसे पहले कोरमे के लिए हम बरिस्ता तैयार कर लेंगे। प्याज़ को हमने फ्राई करना है। तो 1 कप मैंने तेल ले लिया था। कोरमे में तेल थोड़ा ज़्यादा जाता है, मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि तेल कम इस्तेमाल करें, मगर कोरमे की भुनाई जो है ना तेल में ही ज़्यादातर होती है और पानी बहुत कम डलता है। तो तेल को जो है ना जब अच्छे से गरम कर लिया तो उसमें मैंने प्याज को बारीक स्लाइस करके इसको फ्राई करा है। अच्छा, कोरमे की प्याज जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसकी कलर के लिए। तो प्याज को बारीक आपने स्लाइस करना है। अगर आप हाथ से ज़्यादा बारीक स्लाइस नहीं कर सकते तो आपने स्लाइसर की मदद से इसको स्लाइस कर लेना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम सुनहरा कर लेंगे। और जैसे ही गोल्डन कलर आएगा ना आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको निकाल लेना है। इससे ज़्यादा अगर आप डार्क करेंगे ना तो प्याज जो है ना और ज़्यादा काली हो जाएगी, क्योंकि तेल से निकालने के बाद भी ना प्याज जो है ना अपना रंग बदलती रहती है, क्योंकि इसमें गर्माहट बहुत ज़्यादा होती है। प्याज को थोड़ा दबा के इसका एक्स्ट्रा तेल निकाल दीजिएगा ताकि क्रिस्पी हो जाए। इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल देंगे और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। इस तरीके से ना प्याज बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है, ठंडी भी जल्दी होती है तो उसका कलर भी चेंज नहीं होता है। और जब इसको इस्तेमाल करना होगा ना उसी टाइम इसको क्रश करेंगे। तो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूँगी कि आपने इसको कब क्रश करना है, वरना पहले से अगर आप इसको क्रश करके रख लेंगे ना तो प्याज काली हो जाएगी। अब कोरमे का मसाला तैयार करेंगे तो फ्लेम जो है ना अभी देखिए बंद है और इसके अंदर हम डाल देंगे दही। ये तकरीबन 300 ग्राम के करीब दही है और इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे, धनिया, तीखी वाली लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी पीली मिर्च। पीली मिर्च नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इससे बस कलर अच्छा आता है कोरमे का। साथ में डालेंगे इसमें लौंग और हरी इलायचियाँ। इन सब चीज़ों को आपने एक विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसमें 2 टेबलस्पून के करीब आपने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। मैंने डाला था मगर किसी वजह से शायद वो क्लिप जो है ना शूट होने से रह गई थी। लास्ट में मैंने ना इसमें 1 टेबलस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी। ये ऑप्शनल है इसलिए मैंने बाद में डाली है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें तीखापन कम होता है लेकिन इससे रंगत बहुत अच्छी आती है कोरमे की या फिर ग्रेवीज़ की। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें गोश्त। यहाँ मैंने 1 किलो मटन लिया है, आप चाहें तो ये रेसिपी बीफ में ही बना सकते हैं, बस कुकिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपने अगर बीफ में बनाना है तो आपने इसको कितनी देर पकाना है। चिकन में पका रहे हैं तो फिर आपने कुकर में बनाने की उसको ज़रूरत नहीं है, आप पतीली में बना सकते हैं। गोश्त डालने के बाद आपने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और गोश्त को ना मसाले में ऐसे ही 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिएगा, उसके बाद इसकी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट गुज़र चुके हैं, मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डाला था। पानी जो है ना बाद में हम जितना कम डालें उतना बेहतर होता है, क्योंकि कोरमा जो है ना उसमें पानी नहीं डलता है। अब जो देग में कोरमा बनता है उसकी तो हीट बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें गोश्त जो है ना बिना पानी के पक जाता है। मगर घर में जो है पानी डालना थोड़ा-सा ज़रूरी पड़ जाता है। पानी डालने के बाद मैंने इसका लिड लगा दिया है कुकर का और हाई फ्लेम पे 1 विसल आने दी थी और फिर लो फ्लेम पे मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाया था और प्रेशर भी खुद से ही रिलीज़ होने दिया था। और अगर आप इसको बीफ में बना रहे हैं तो आपने इसको हल्की आँच में 20 मिनट के लिए पकाना है। इस बीच मैं आपको ये कोरमे का देगी मसाला दिखा रही हूँ ना, इसको आपने पीस के रख लेना है, ये हम आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ 10 मिनट बाद मैंने गैस बंद कर दी थी और 5 से 6 मिनट और लगे हैं, जिसमें ये इसका प्रेशर खुद से रिलीज़ हो गया था। अब मैंने इसकी फ्लेम जो है ना कुकर की दोबारा से ऑन कर ली है और हाई फ्लेम पे अब इसको ना हमने थोड़ा-सा भून लेना है। इतना भून लें कि पानी जो है ना तकरीबन आधा रह जाए और तेल जो है ना अच्छे से सरफेस पे आ जाए। और इस बीच जो हमने प्याज़ फ्राई करी थी ना, जो कि मैंने फ्रीज़र में देखिए रख दी थी, देखिए कितनी अच्छी सी क्रिस्पी हो गई है। इसको आप बस ऐसे ही उँगलियों में दबाएँगे ना, इसको मैश करेंगे, बहुत अच्छे से मसल जाएगी। तो इसको जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे अभी कोरमे में जब थोड़ा-सा वो भुन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट लगे थे हाई फ्लेम पे ना कोरमे को भुनने में और इसका आधे से ज़्यादा पानी कम हो गया था। अब जो ये थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा हो गया है तो इसमें हमने पानी डालना है बस आधा कप के करीब, ताकि इसकी जो थिकनेस है ना वो थोड़ी-सी बैलेंस हो जाए। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज़, क्योंकि प्याज़ डाल के ना कोरमा वापस से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा अगर हम पानी नहीं डालेंगे, तो फिर वो खाया नहीं जाएगा। सिर्फ़ ऐसे लगेगा कि मसाला-मसाला हम रोटी से खा रहे हैं। प्याज़ डालने के बाद सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि गोश्त इस टाइम जो है ना कंप्लीटली डन हो चुका है। बस सब कुछ मिलाने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने 10 मिनट के लिए पका लेना है। इतनी देर में देखेंगे ना कि प्याज़ भी अच्छे से जो है ना दानेदार और थिक हो चुकी होगी और तेल बहुत अच्छे से सरफेस पे आ चुका होगा। और ये देखिए आप कोरमा बिल्कुल जो है ना बन के रेडी हो चुका है।
इस पॉइंट पे हमने इसमें डाल देना है जो खुशबू का मसाला मैंने आपको दिखाया था ना, वो सारा इसमें हम डाल देंगे और इसमें कौरमे की खूबसूरत सी खुशबू लाने के लिए इसमें हम डालेंगे केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर से ना कौरमे का फ्लेवर अलग ही लेवल का हो जाता है और लगने लगता है कि बहुत अच्छी सी देगी डिश बन के तैयार हुई है। सब चीज़ों को हल्की आँच से मैंने मिक्स कर लिया है और ये परफेक्ट सा कोरमा बन के तैयार हो रहा है। लेकिन लास्ट में मैंने क्या करा है ना, देखिए मैंने कुकर का लिड जो है ना दोबारा से लगा दिया है। बस 2 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद गैस को बंद कर दिया था। हमने इसमें कोई ज़्यादा हेवी प्रेशर नहीं बनाना है, कोई सीटी वगैरह हमें लेकर नहीं आनी। बस 2 मिनट बाद ही गैस बंद करी है, उसके 5 मिनट बाद मैंने ये लिड हटाई है और क्या माशाल्लाह इसमें से खुशबू निकली है और शक्ल आप देख सकते हैं माशाल्लाह कोरमे की रंगत कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है और कितना दानेदार ये कोरमा बन के तैयार हुआ था। इसको जो है ना खमीरी रोटी के साथ हम लोगों ने सर्व किया था, बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। तो रेसिपी आप भी ट्राई करके देखिएगा, मुझे उम्मीद है ये आप लोग को बहुत पसंद आएगी।